कौन था ये? स्टार्ट। हम लोग देखते हैं आगे पाइथन हेडिंग डालना पाइथन डेट फॉर्मेट। डेट फॉर्मेट, डेट और टाइम दोनों का फॉर्मेट यहाँ पे देखेंगे। डेट एंड टाइम क्या लिख लेना। आपको जैसे डेट लिखनी है सिंपल सा, और डेट का फॉर्मेट सही से लिखना है। ठीक, जिस फॉर्मेट में जैसे आप लोगों को पता है कि पाइथन में जो डेट होती है सबसे पहले ईयर होता है जैसे 2024, फिर उसके बाद में मंथ होता है जैसे कि 4, और फिर डेट जैसे आपकी 2 डेट। ठीक, 2 अप्रैल और 2024, ये सही फॉर्मेट होता है पाइथन में डेट लिखने का। ठीक, लेकिन अगर आप इस फॉर्मेट में नहीं लिख रहे हैं, अगर जैसे आपको कॉमा कॉमा लिखना है और सही फॉर्मेट में अरेंज करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना है सबसे पहले तो डेट टाइम फंक्शन यूज करने के लिए इंपोर्ट करना है डेट टाइम को। इंपोर्ट डेट टाइम मॉड्यूल, हमने डेट टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। ठीक, इसके बाद में आपको जैसे एक वेरिएबल हमने बनाया x, और x में क्या कर रहे हैं कि हम डेट लिख रहे हैं, लेकिन अब डेट हम सही फॉर्मेट में नहीं लिख रहे हैं, हम ऐसे कॉमा लगा के डेट लिखेंगे और उस डेट को सही फॉर्मेट में चेंज कर दें। ठीक, तो इसके लिए हम लिखेंगे डेट टाइम डॉट डेट टाइम, 2 बार लिखेंगे डेट टाइम डॉट डेट टाइम। अब इसके अंदर जो जैसे डेट हमने जैसे सबसे पहले ईयर डाली जैसे 2024, कॉमा लगा के मंथ, मंथ का सिर्फ हम जैसे चौथा महीना है तो सिर्फ 4 लिखेंगे, इसके पहले 0 नहीं लगाएंगे। फिर डेट जो भी है जैसे 2 तारीख है तो कभी पीछे 0 नहीं लगाएंगे, स्टार्टिंग में 0 नहीं होंगे, बीच में 0 लगा सकते हैं, स्टार्टिंग में 0 नहीं होंगे। इसको हमने इस तरीके से लिखा। अब ये क्या करेगा, कन्वर्ट करके पूरा आपके सही फॉर्मेट में कर देगा। अगर हम इस एक्स को प्रिंट करके देखें, प्रिंट एक्स, तो आपकी स्क्रीन पर सही फॉर्मेट में जैसे डेट होनी चाहिए उस फॉर्मेट में प्रिंट होके चली आएगी, जैसे कि 2024 और फिर 04। ठीक, अरे समझ लिखना। अब जैसे कुछ कुछ पहले से फॉर्मेट्स होते हैं जिनका यूज करके हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे हमको सिर्फ डेट निकालनी है, या सिर्फ टाइम निकालना है, या डे निकालना है, पूरा डे निकालना है। जैसे डे आपका 2 तरीके से लिखा, जैसे आज कौन सा डे है, ट्यूसडे, ट्यूसडे आप इस तरीके से लिख सकते हो, और एक पूरा ये फुल हो गया, ये हाफ। ठीक, 2 पैटर्न है। तो आपको जिस हिसाब से डेट आपका निकालना है वो सारी चीज़ें निकाल सकते हो। इसके लिए पहले से प्री डिफाइंड कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, उनको हम स्ट्रिंग के अंदर यूज करते हैं, वो फॉर्मेट्स लिख लेना। कुछ डायरेक्टिव होती है पहले से बनी होती है। सबसे पहले एक फंक्शन लिखना है strf टाइम, strf टाइम, ये फंक्शन है। हाँ strf टाइम। strf टाइम के अंदर ही हम अपनी डायरेक्टिव को यूज करेंगे। जितनी भी डायरेक्टिव हम बताएंगे अभी, वो सारी डायरेक्टिव इसी के अंदर स्ट्रिंग कोड में लिखेंगे। कैपिटल होगा क्या नहीं, सारी स्मॉल है। strf टाइम, इसी के अंदर हम सारी डायरेक्टिव लिखेंगे। डायरेक्टिव जब लिखेंगे तो डायरेक्टिव हम स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे, और सारी डायरेक्टिव आपकी परसेंटेज साइन से स्टार्ट होती है। ठीक, जैसे पहले ये लिख लेना strf लिखा, strf टाइम फंक्शन लिख लेना ये।
इसके सामने लिख लेना इट इज यूज टू क्रिएट फॉर्मेट ऑफ डेट टाइम डे एक्सेट्रा। हो गया। अब जैसे कुछ डायरेक्टिव है उनको नोट कर लेना, जो इसके अंदर लिख लेंगे डायरेक्टिव। उन डायरेक्टिव और डायरेक्टिव का यूज, सबसे पहले एक इधर टेबल बना लेना, यहाँ पे लिखना डायरेक्टिव और यहाँ पे लिख लेना यूज। जैसे पहली डायरेक्टिव है आपकी परसेंटेज स्मॉल ए, ठीक। ये परसेंटेज स्मॉल ए किस लिए होगी? वीक डे, लेकिन शॉर्ट में, आपका दिन का नाम बताएगी, लेकिन कैसे? शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना वीक डे, ब्रैकेट में लिख लेना शॉर्ट। जैसे कि कौन सा दिन है आज? ट्यूसडे, ट्यूसडे का क्या बताएगा? ठीक। यही अगला लिख लेना परसेंटेज कैपिटल ए, ये क्या करेगा? ये भी यही बताएगा वीक डे, लेकिन ये कैसे बताएगा? फुल डे, फुल वर्जन। जैसे कि अगला लिखना परसेंटेज डब्ल्यू, परसेंटेज डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू है। इसके सामने लिख लेना वीक डे नंबर। जैसे अभी हमने बताया था ना, 0 से लेके कितने 6 नंबर तक होता है, तो ये वीक डे नंबर बताएगा। डे नंबर, लाइक कौन सा नंबर है ये? ट्यूसडे 1। क्यों? आपका मंडे कौन सा होता है? मंडे होगा पहले 0 और फिर ट्यूसडे 1, संडे कितना? 6। अगला लिखना परसेंटेज डी, कैपिटल और स्मॉल। परसेंटेज डी, डी क्या करेगा? लिख लेना डे ऑफ मंथ, डे ऑफ मंथ। मतलब कि डेट बताएगा, ठीक। 0 से लेके 31 तक कितनी वैल्यू हो सकती है इसकी? 1 से लेके 1 से लेके कितना? 31। अगला लिखना परसेंटेज बी, कैपिटल स्मॉल। पहले लिखना स्मॉल और फिर लिखना कैपिटल। स्मॉल बी में क्या करेगा कि मंथ का नेम, जैसे इस समय मंथ का नेम क्या है? अप्रैल, तो ये करेगा शॉर्ट में मंथ नेम शॉर्ट, जैसे कि APR। और वही कैपिटल बी क्या करेगा? मंथ का नेम लेकिन फुल, जैसे कि पूरा अप्रैल। किया? अगला लिखना परसेंटेज एम, ये लिख कर दे। स्मॉल स्मॉल एम।
परसेंटेज एम, इसके अंदर लिख लेना मंथ नंबर। जैसे अप्रैल का मंथ नंबर कौन सा है? 4। अच्छा, मंथ नंबर की वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 से 12। इसके बाद में लिखना परसेंटेज वाई, लिखना शॉर्ट वर्जन ऑफ ईयर। ईयर को शॉर्ट फॉर्म में, जैसे इस समय 2024 चल रहा है तो क्या लिखेगा? सिर्फ 24। फिर कैपिटल वाई लिख लेना। कैपिटल वाई क्या हो जाएगा? फुल वर्जन। कैपिटल वाई में लिखना फुल वर्जन ऑफ ईयर, जैसे कि 2024। अगला लिखना कैपिटल एच, इसमें लिख लेना आवर, घंटे, या हिंदी में लिख लेना ना समझ में आए। ठीक, घंटे कितने घंटे हो सकते हैं? 0 से 23। ठीक, इसकी वैल्यू होगी 0 to 23। क्या 24 बज के भी कुछ मिनट होते हैं? 23 बज के तो होंगे ना, कभी 24 बज के करिए। 0 से 23। 0 से 23 तो 0 से 23 क्या? हाँ, 0 बजते हैं। मिनट नहीं, रात के 12 बजे 12:05 05 देख लेना। अगला कैपिटल एच हो गया ना, देखना परसेंटेज आई। स्मॉल कैपिटल, क्या? स्मॉल या कैपिटल? कैपिटल परसेंटेज आई, इसमें लिख लेना आवर, लेकिन ये आपका कौन सा रहेगा? 12 घंटे का। इसमें भी घंटे लगाया, लेकिन कौन सा? ये 24 घंटे वाला था, ये 12 घंटे वाला। लिख लेना 0 से 12 तक जाएगा ये। जीरो से 11 जाएगा, 0 से 12। उसमें 12 बचता है। अगला लिखना परसेंटेज पी, कैपिटल स्मॉल, परसेंटेज पी, इसके आगे लिख लेना एम पी एम। क्या डिनोट करेगा ये कि एम है या पीएम? अगला लिखना परसेंटेज एम, मिनट। कैपिटल है। हाँ, वो कैपिटल एम है। कैपिटल एम, मिनट, 0 से 59। अगला लिखना कैपिटल एस, सेकेंड। ये भी कहां से कहां तक? 0 से 59। अगला लिखना परसेंटेज स्मॉल एफ, स्मॉल एफ लिख लेना माइक्रो सेकेंड। बताओ 1 सेकंड में कितने माइक्रो सेकंड होती है? मैं बताया माइक्रो कितना होता है? 10 to power -6। हाँ,
मतलब कितने बिट पे देगा ये 6 अंकों में। ठीक, इसकी वैल्यू लिखना होगा तो लिख लेना। 0 से कहाँ देगा आपका सेकंड, ये 6 में 0 से लेके मैक्सिमम कितना, अगला लिखना परसेंटेज स्मॉल जेड। परसेंटेज स्मॉल जेड, इसके सामने लिख लेना यूटीसी ऑफसेट। यूटीसी क्या होता है कि यूनिवर्सल टाइम, जो आपका होता है यूनिवर्सल टाइम जोन का जो ऑफसेट होता है उसको डिनोट करते हैं। हाँ, जो भी आपका, जैसे आपने देखा होगा प्लस करके तो लिखा रहता है ना, कितने आगे है कितना पीछे है। क्या क्या डी है डी। सी सी यू टी सी, ये जेड है। ऑफसेट में डी है ना, ऑफसेट टी, टी ऑप्शन ऑफसेट देखा। अगला लिखना कैपिटल जेड टाइम जोन। कैपिटल जेड परसेंटेज कैपिटल जेड टाइम जोन। मिर्जापुर ही होता है टाइम जोन। क्या एग्जांपल में जैसे लिख लेना CST। अगला लिखना परसेंटेज स्मॉल जे। स्मॉल जे बात है, परसेंटेज स्मॉल जे लिखना डे नंबर ऑफ ईयर। डे नंबर ऑफ ईयर, जैसे कि 15 जनवरी है तो 15 जनवरी कौन सा डे का, कौन सा दिन रहेगा, 15वां ना, साल का 15वां दिन। अगर होता कि आपका 2 फरवरी तो 2 फरवरी क्या हो जाता, 31 तो वो हो गए और 2 और उसमें ऐड हो जाएगी तो कितना 33 ना। ये क्या बताएगा कि कौन सा, मतलब साल का कौन सा दिन है। इसकी रेंज क्या हो जाएगी 0 से लेके 365 और 366 जीरो हो गया। क्या, देखिए 3 रेंज में रहेगी भाई, 001 से 366, मैक्सिमम रेंज 366 है। अगला लिखना परसेंटेज कैपिटल यू। परसेंटेज कैपिटल यू, इसमें लिखना वीक डे, वीक नंबर ऑफ ईयर। साल का कौन सा सप्ताह का नंबर चल रहा है वो इसमें आएगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 to 53। 52 होते हैं लेकिन कभी कभी हो जाते हैं। कभी कभी 52 पूरे हो जाते हैं, 53वां शुरू हो जाता है। अगला लिखना परसेंटेज कैपिटल W। कैपिटल W, इन दोनों में देखो दोनों रहते हैं, वीक नंबर ये भी बताएगा, ये भी वीक नंबर ही बताएगा। वीक नंबर ऑफ ईयर
जो इसमें चेंजेस होता है कि जो ये आपका परसेंटेज कैपिटल यू है, ये क्या करेगा कि ये साल का पहला दिन संडे को मानता है, ये संडे से स्टार्ट करता है और ये मंडे से। ये पहला दिन कौन सा मानेगा? मंडे, और वो संडे। सप्ताह का जो पहला दिन ये मानता है संडे और ये मंडे, ये ध्यान रखना। अगला लिखना परसेंटेज स्मॉल सी। स्मॉल सी स्मॉल सी, इसके अंदर लिखना लोकल वर्जन ऑफ डेट एंड टाइम। लोकल वर्जन ऑफ डेट एंड टाइम। लोकल वर्जन मतलब जैसे आप लोग लिखते हैं, जैसे कैसे मंडे दिसंबर 31, जैसे इस तरीके लिखते हैं। सबसे पहले डे का नाम, जैसे आज कौन सा डे है? ट्यूसडे। मंथ कौन सा है? अप्रैल। ये कौन सा है? उसके बाद में टाइम भी इसी में बताएगा, दोनों चीजें बताएगा। टाइम जैसे इस समय क्या हो रहा है, कितने बजे? 3:47 और जो भी सेकंड होंगे, ठीक। अगला लिखना परसेंटेज स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स। स्मॉल एक्स में लिखना लोकल वर्जन ऑफ डेट। लोकल वर्जन ऑफ डेट, जैसे डेट आप स्लैश लगा के लिखते हो उस तरीके से। एग्जाम्पल में जैसे लिख लेना, सबसे पहले क्या मंथ, जैसे कौन सा मंथ चल रहा है? और डेट कितनी है? फिर कैपिटल एक्स में लिख लेना लोकल वर्जन ऑफ टाइम। टाइम सबसे पहले जैसे कितने बजे? 3, कितने मिनट? कितने मिनट, ठीक। पूरा लोकल टाइम में लिखना। पीएम वगैरह नहीं लिखेगा क्या? पीएम या ना बस इतना ही लिखना, ठीक। अब कैसे आप लोग इसको जैसे देखो कैसे आपको यूज करना है। एक एग्जांपल लिख लेना। जैसे सबसे पहले हमने क्या किया, इंपोर्ट डेट टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। इसके बाद में एक एक्स नाम का वेरिएबल बनाया और इसमें क्या कर रहे हैं, डेट टाइम डॉट डेट टाइम और फिर ब्रैकेट में 2024 4, ठीक। अब उसके बाद में क्या कर रहे हैं, अब जैसे हमको यूज करना है तो यूज करने के लिए लिखेंगे सबसे पहले जैसे हमको प्रिंट करना है, प्रिंट। और हमको चाहिए क्या? सर आपने तो खाली डेट ही लिखी, टाइम क्या डेट टाइम लिखा है, लेकिन ये तो आपने खाली डेट की टाइम का नहीं, उस टाइम ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर टाइम नहीं देंगे यहाँ पे तो 000 ले लेगा। अगर दे रहा है तो हमें आगे टाइम भी दे सकते हैं, ठीक। या फिर इसके अंदर सिंपल सा जाके अपन नाउ फंक्शन कॉल कर लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा नहीं डेट नाउ वाला, नाउ से पूरी जो भी इस तरह की डेट है वो खुद ही ले लेगा,
इसके अंदर आप लिखना प्रिंट, और प्रिंट के अंदर जैसे हमने एक्स नाम का वेरिएबल, जो भी वेरिएबल लिखा रहेगा वो, फिर डॉट, और डॉट करके मैंने जो बताया था अभी फंक्शन strf टाइम, लिख लेना उसको strf टाइम। अब इसी के अंदर आपके वो सारे कोड यूज करने हैं जो कुछ आपको प्रिंट करना है। जैसे मैंने इसके अंदर लिख दिया क्या, स्मॉल ए किसको डिनोट करता था, इसको वीक डे शॉर्ट में, तो कौन सा डे है, तो आपकी स्क्रीन पे ट्यू आ रहा है। हमारी बात समझ, जो भी करना है हमको सिर्फ यहाँ पे चेंजेस करना है, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। ठीक, आप इसी के अंदर, और ये चीज ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रिंग में लिख रहा है और यहाँ पे ये भूल गया परसेंटेज साइन में जरूर लगा। और फिर ऊपर स्ट्रिंग में लिखा है? कहाँ ये नहीं, उसको स्ट्रिंग में लिखना है। जब फंक्शन लगेगा तब हाँ। होगा ना? क्या, जब फंक्शन लगेगा तब ऐसे लिखना है। कौन सा फंक्शन, सर वही जो बता रहे हैं आप, ये वाला ये स्ट्रिंग में चलता है। ये आपको स्ट्रिंग में लिखना है, इसको स्ट्रिंग के अंदर ही लिखना, चाहे परसेंटेज ए लिखिए या परसेंटेज डी लिखिए, चाहे बी लिखिए, सब स्ट्रिंग के अंदर ही लिखना है। ठीक है, तो सर ये फंक्शन ही तो है। कौन सा ये क्या फंक्शन, ये है strf टाइम, ये इसकी डायरेक्टिव है कॉल करने के लिए। ये डायरेक्टिव पहले से बनी हुई है कि अगर आप लिख दोगे तो वो जैसे परसेंटेज स्मॉल ए लिख रहे हो तो ये किसको कर लिख देगा, दे के शॉर्ट वर्जन में, ये पहले से बना हुआ है। देखिए, अब जैसे आपको यूजर से लेना, जैसे कल हम लोग ले रहे थे तो उसमें यूजर से इनपुट लेने में दिक्कत हो रही थी ना, अगर यूजर से इनपुट लेके उसको चेंज करना है तो उसके लिए एक और फंक्शन होता है आपका strp। ये रीड कर दे, Yes. देखना पाइथन strp टाइम, वहां पे क्या था strp, वहां strf था, यहाँ पे strp टाइम, strf डेट था, ये टाइम है। यूजर्स इनपुट के लिए, क्या यूजर्स इनपुट के लिए। नहीं, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टू डेट। अगर आप जैसे आप ले रहे थे तो वो एक स्ट्रिंग ले रहा था, जैसे आप यूजर से इनपुट ले रहे थे तो इनपुट करा रहे थे तो एक स्ट्रिंग जा रही थी, उस स्ट्रिंग को वो कन्वर्ट नहीं करता था, तो ये क्या कर रहा है कि स्ट्रिंग को डेट में कन्वर्ट करेगा। ठीक, लिख लेना, बता रहे हैं एग्जाम्पल। लिख लेना, इट इज यूज to create date time format of a given string। स्ट्रिंग आपको कोई स्ट्रिंग से क्या है, डेट टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख लेना पूरा, ये एग्जांपल इसको लेट कर दे, Yes, sir. कैसे करूंगे इसको। सबसे पहले मैं इंपोर्ट करना है, लिखना फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम
डेट टाइम से डेट टाइम को इंपोर्ट किया। उसके बाद जैसे एक स्ट्रिंग बनाई मान लो, जैसे ये x नाम की एक स्ट्रिंग है, ठीक। और इसमें क्या करना है कि अब एक स्ट्रिंग में हम वैल्यू ले रहे हैं, जैसे यूजर से इनपुट कराओगे या कुछ भी, तो जैसे हमने लिया इसके अंदर एक स्ट्रिंग में इस तरीके से लिख दिया कि आज डेट कितनी है 2, तो हमने लिखा 2, 4 फिर लिख दिया अप्रैल, ठीक, अप्रैल। और ये स्ट्रिंग है क्योंकि डबल कोट में क्लोज है, दिख रहा है कि नहीं? ये क्या है? स्ट्रिंग। इसके बाद में लिखना, अगर आप इसको एडिटिव प्रिंट कर रहे हो, जैसे हमने कर दिया प्रिंट x, तो क्या प्रिंट होगा? जैसे स्ट्रिंग दिख रही है सेम एडिटिव प्रिंट हो जाएगी। जैसे लिखा है 2 अप्रैल कॉमा लगा के 2024, तो क्या हो जाएगा? पूरा एडिटिव जैसे दिख रहा है वैसे प्रिंट हो जाएगा ना। स्क्रीन पे आपके क्या आ जाएगा? इस तरीके से आ जाएगा 2 अप्रैल 2024 ना, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसको एडिटिव सेम प्रिंट हो जाती है, पता है कि नहीं? लेकिन अगर इसको कन्वर्ट करना है तो लिखना है इसके लिए जैसे एक वेरिएबल और हम बना रहे हैं y नाम का, ठीक। इसमें क्या करेंगे? कन्वर्ट करके सही फॉर्मेट में कन्वर्ट करके इसमें डाल देंगे। कन्वर्ट करने के लिए वही हमने फंक्शन जो भी बताया, कौन सा फंक्शन बताइए? strp लिख लेना। डेट टाइम डॉट strp टाइम दिख रहा है? डेट टाइम strp टाइम। इसके अंदर अब आपको ये वाली स्ट्रिंग लिखनी है, इसका नाम, जैसे ये स्ट्रिंग क्या थी x, और फिर कॉमा लगा के आपको वैल्यू देनी है, 3 रेफरेंस देने हैं। 3 रेफरेंस के लिए आपको सबसे पहले परसेंटेज d स्मॉल d किसके लिए होता है? डेट के लिए। परसेंटेज कैपिटल B अभी लिखवाया किसके लिए होता था? मंथ नेम के लिए ना। और फिर परसेंटेज y किसके लिए? ईयर के लिए। तो ये सारे फॉर्मेट इसके बाद में स्ट्रिंग में देने पड़ेंगे। सबसे पहले परसेंटेज d का के लिए? डेट के लिए लिख लेना परसेंटेज d, फिर परसेंटेज b, कॉमा नहीं लगाना है, परसेंटेज कैपिटल B। अब देखो कॉमा लगा के अगर लगा है तो कॉमा भी लगा दे यहाँ पे, और क्या हो जाएगा? परसेंटेज y। वहां भी कॉमा लगेगा d के बाद। क्या सर d के बाद कॉमा नहीं लगेगा? कहाँ पे? D और यहाँ पे नहीं लगाया ना कॉमा, अगर नहीं लगा तो नहीं लगेगा। जिस तरीके से लिखा है उस तरीके से लिखना है। ये परसेंटेज स्ट्रिंग में या हाँ, ये पूरा, ये परसेंटेज डी, ये पूरा स्ट्रिंग है, यहाँ से लेके यहाँ तक, कॉमा से जो सेपरेट है ये स्ट्रिंग में, क्योंकि ये इस वाली स्ट्रिंग को, जो ये स्ट्रिंग है, इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। परसेंटेज डी में ये वैल्यू रख देगा, ठीक, और डी की जगह पे और वाई की जगह पे, और ये पूरा सही फॉर्मेट में प्रिंट कर देगा, ठीक। लास्ट में लिखना, अगर आप प्रिंट कर रहे हो अब इसको y को प्रिंट y, तो अब आपका क्या देगा? एक सही फॉर्मेट में पूरी डेट दे देगा। जैसे कि क्या देगा? 2 अप्रैल, इस तरीके से देगा आपका 2024, फिर 0402 और जो भी टाइप जो सारा समझ कि नहीं? ये यूजर से इनपुट लेके आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखो यहाँ से यूजर से भी इनपुट ले सकते हो, किसके थ्रू? इनपुट फंक्शन। चाहे यहाँ ये स्ट्रिंग हमने डायरेक्ट लिख दी है, चाहे आप यूजर से इनपुट करा के ले सकते हो।